आज हम लोग टैली में जीएसटी को सेट करना सीखेंगे। जीएसटी हम लोग कैसे एनेबल करते हैं और जीएसटी एनेबल करके इसमें हम लोग एंट्री कैसे करेंगे और जो इनवॉइस होगा उसमें जीएसटी कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, कैसे क्या होगा, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ऑन करते हैं टैली को और यहाँ पे एक कंपनी ही बना लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो अल्ट F3 करते हैं, एक कंपनी यहाँ पे हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं सेपरेट। ठीक है, कंपनी बना लेते हैं फॉर मी जीएसटी। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग। एड्रेस दे देंगे हम लोग, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पिन कोड आप डाल सकते हैं, चाहे तो पूरा डिटेल डाल सकते हैं आप। ठीक है, नहीं भी डालें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सीखने के लिए भी यहाँ सीखने के पर्पज़ से बता रहे हैं। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ फैक्स नंबर डालना है, फैक्स नंबर डाल सकते हैं। ईमेल डालना है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ईमेल डाल दिए, सॉरी ईमेल गलत हो गया, @gmail.com। ठीक है, ऐसे सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी ईमेल हमारा सही नहीं है, ये सीखने के पर्पज़ से यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमको फीचर्स में आना है जीएसटी को एनेबल करने के लिए। तो फीचर्स में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कर सकते हैं। जैसे F11 प्रेस किए, देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में स्टेचरी एंड टैक्सेशन है, इसमें आएंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे और फॉर मी जीएसटी के लिए आज हम लोग सेट करेंगे तो इसमें इंटर बटन दबाएंगे। तो पहले है यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको यस करना है। ये किसी किसी में नो रहेगा तो इसको यस करना है, या यस है तो इसको यस ही रहने देंगे। और सेकेंड वाला जो ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको कर देना है यस। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जीएसटी का डिटेल हमसे मांगेगा। तो यहाँ पे हम लोग को जीएसटी का नंबर डालना है, तो जीएसटी का नंबर हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे 10 डाल देते हैं। ये 10 बिहार का कोड है और सभी स्टेट का अलग अलग कोड होता है पहले। ठीक है, 2 अंक का। यहाँ पे 10 डाल दिए, 10 बिहार का है इसलिए 10 डाल दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कोई भी अल्फ़ाबेट देंगे। ठीक है, ये जीएसटी का नंबर है, फॉर्मेट है, बस ये प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं। यहाँ पे 5 कोई अल्फ़ाबेट होता है, उसके बाद 4 कोई संख्या होता है, फिर अल्फ़ाबेट होता है, फिर एक संख्या होता है और फिर अल्फ़ाबेट और फिर एक अल्फ़ाबेट। ठीक है, और इसको हम लोग देखिए यहाँ पर भी है क्या कि सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आप यहाँ भी यस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जिस समय आइटम ग्रुप बनाएंगे, आइटम को जो ग्रुप बनाएंगे उस समय हम लोग डालेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल नो ही रहने देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बैक आएंगे हम लोग, बैक आने के बाद अकाउंटिंग इन्फो में आएंगे और लेजर में आएंगे। यहाँ पे हम लोग लेजर बना लेंगे। तो लेजर एक सेल का बना लेते हैं हम लोग, सेल का ग्रुप सेल होता है। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे सर्विस में हम लोग गुड्स ले लेंगे। ठीक है, चूँकि गुड्स के लिए करेंगे। परचेज बनाना चाहे तो परचेज ही बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, परचेज का ग्रुप परचेज होता है और यहाँ पे गुड्स ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग SGST। ठीक है, SGST यानी स्टेट टैक्स। तो ये जो होता है इसका ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे जीएसटी लेंगे, SGST डाले हैं तो स्टेट टैक्स ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद CGST के लिए भी यहाँ जीएसटी लेंगे और CGST के लिए सेंट्रल टैक्स। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप IGST भी बना सकते हैं। IGST क्या होता है इसके लिए अलग सेपरेट हम लोग एक वीडियो देखेंगे। ठीक है, IGST। ठीक है, और इसको हम लोग GST और IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको बैक करते हैं। यदि किसी को बेचेंगे किसी के नाम से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं लेजर। ठीक है, बैक करते हैं और आते हैं हम लोग इन्वेंट्री में। ठीक है, इन्वेंट्री से पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि डेट हमारा सही है या नहीं है। यदि हमारा डेट सही नहीं रहेगा तो इससे भी आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, इससे भी आपको इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे पीरियड डेट है, इस पर एक बार क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेट हमारा गलत है, यहाँ पे फिनेंशियल ईयर्स जो है ये गलत है। 1/4/2023 से 31/3/2024 होगा। ठीक है, और इसको इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे,
इन्वेंट्री इन्फो में, ठीक है। अब स्टॉक ग्रुप एक स्टॉक आइटम, पहले हम लोग ग्रुप ही बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे, क्रिएट में आएंगे और यहाँ पे बना लेंगे ग्रुप। तो ग्रुप यहाँ हम लोग बना लेते हैं कोई भी, हम लोग क्लॉथ नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को करना है क्या, यस, ठीक है। और यहाँ भी करना है यस, और यहाँ पे हम लोग टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है, टैक्सेबल कर देंगे। और यहाँ पे टैक्स देना है, यहाँ पे 12% दे देते हैं। देखिए एक बार हम लोग डेट चेक करते हैं, डेट हो सकता है यहाँ पे बैक हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेट जो है अल्टर जीएसटी ये नहीं आया है यहाँ पे। तो एक बार हम लोग बैक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड डेट एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 1/4/2023 से 31/3/2022, सॉरी 31/3/2024, ये सही है हम लोगों का, ठीक है। अब आते हैं फिर से हम लोग बैक और आते हैं अकाउंटिंग, सॉरी इन्वेंट्री इन्फो में, और आते हैं स्टॉक ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ग्रुप हम लोग बना रहे थे क्लोथ का, तो वो बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी ऐड, यानी कि क्वांटिटी के अनुसार हम लोग जो यहाँ पे ऐड होगा जीएसटी उसको हम लोग यस करेंगे, और इसको भी कर देंगे यस, ठीक है। और यहाँ पे फिर भी नहीं आया, ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। टैक्सेबल लेते हैं फिलहाल यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग 12 दे देते हैं, मान लेते हैं कि 12% टैक्स दे रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर लें। और बैक आते हैं और आते हैं हम लोग कहाँ पे, स्टॉक आइटम में, ठीक है। तो स्टॉक आइटम में हम लोग बना लेंगे, जैसे क्लोथ बनाए हैं तो क्लोथ में जो सब होता है वो बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं जीन्स, बना लेते हैं जीन्स, हमारा क्लोथ है तो क्लोथ ले लेते हैं। अब यूनिट में नहीं है तो अल्ट सी करके यहाँ पे हम लोग पीस बना लेते हैं, मान लेते हैं जीन्स हम लोग पीस में खरीद रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ को जिसमें खरीदेंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूनिट में डाल देंगे, जैसे केजी हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो। देखिए उसके बाद हम लोग शर्ट ले लेते हैं, शर्ट है, शर्ट हमारा क्लोथ होता है तो क्लोथ में ले लेते हैं, और ये यूनिट पीसी है हमारा, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग को दूसरा, जैसे यहाँ पे अंडरवियर, ठीक है, अंडरवियर ले लेते हैं। उसके बाद यह क्लोथ है और ये पीसी है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं फ्रॉक है, ठीक है, फ्रॉक ले लिए, क्लोथ है और ये पीस में खरीदेंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बैक और भी बना सकते हैं हम लोग। तो अब बैक आते हैं, बैक आने के बाद हम लोग आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हम लोग अभी सेल करते हैं, तो सेल के लिए F8 प्रेस करते हैं। तो रेफरेंस में यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं दे सकते हैं नंबर, या कोई दिक्कत का बात नहीं है, टैब दबाएंगे तो हम लोग पार्टी का नाम के जो दिया हुआ हम लोग कैश में ही सेल कर देते हैं। चाहे तो हम लोग पार्टी का भी नाम दे सकते हैं, ये सब में देना चाहे तो हम लोग दे सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग जो आइटम है उसको यहाँ पे लेंगे, जैसे फ्रॉक ले लिए, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पीस फ्रॉक लिए, और रेट हम मान लेते हैं कि एक पीस का 1500 रुपया है, और ये बाकी ये कैलकुलेट खुद कर लेगा। और मान लेते हैं जीन्स है, जीन्स मान लेते हैं 5 पीस है, एक पीस का रेट मान लेते हैं ये 1000 रुपया, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करेंगे, कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद हम लोग जो बनाए अंडरवियर इसको भी ले लेते हैं। उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये 10 पीस है, एक पीस का मान लेते हैं रेट हमारा 150 रुपया करके है, ठीक है। और हम लोगों का यहाँ पे शर्ट जीन्स हो गया, ठीक है, ये 3 आइटम बनाए हुए हैं। और भी यहाँ पे कोई आइटम शर्ट है हमारा, तो शर्ट को ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 5 पीस, मान लेते हैं 1000 रुपया करके है, ठीक है। सब अपने आप कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, एक बार और इंटर प्रेस करें। अब हम लोग यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे। अब देखेंगे कि जो हमारा अमाउंट है उसमें जो जीएसटी हम लोग लगाना चाहते हैं तो क्या वो कैलकुलेट होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं CGST, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग SGST दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे SGST, वहाँ पे जो हम लोग 12% दिए थे उसी का ये कैलकुलेट करके यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये 13,000 अमाउंट है हमारा, और यहाँ पे 780 रुपया यहाँ CGST यानी सेंट्रल टैक्स है, SGST यानी स्टेट टैक्स है। इसको हम लोग प्रिंट में अगर देखना चाहें इनवॉइस मोड में तो अल्ट के साथ P करते हैं, ठीक है, और इसको यस करते हैं।
इसको अल्ट पी, ठीक है। प्रिंट में कुछ इसका इशू है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। कुछ इसमें प्रॉब्लम है, इस वजह से ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे किस तरह का होता है। एक बार हम लोग सेटिंग करके देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रिंट हम लोग इनवॉइस मोड में देख लेते हैं, कुछ सेटिंग गड़बड़ था। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट में आते हैं या अल्ट पी करते हैं हम लोग, अल्ट पी करते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू है, इसमें हम लोग प्रीव्यू में आ करके देख सकते हैं हम लोग विथ प्रीव्यू, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार प्रीव्यू में। देखिए प्रीव्यू में आ गया। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा हम लोग। जूम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टैक्स इनवॉइस है, इसी तरीक़ा से ये होता है। और यहाँ पे जो हम लोग डाले थे कंपनी का नाम फॉरमी जीएसटी, आप जो डालेंगे वो आएगा, और जो एड्रेस आप डालेंगे वो आएगा। उसके जो आप यहाँ पे जो जीएसटी नंबर डालिएगा वो आएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप जैसा डालें वो आएगा। यहाँ पे बायर में हम लोग कैश में खरीदें तो कैश दे दिए, यदि किसी के नाम से अगर खरीदेंगे तो नाम भी दे सकते हैं हम लोग। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया हुआ फ्रॉक है, जीन्स है, अंडरवियर है, शर्ट है, और यहाँ पे क्वांटिटी है, ये रेट है। उसके बाद यहाँ पे टोटल हमारा 14,560 रुपया हो रहा है, और टोटल आइटम जो हम लोगों का 21 आइटम है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टैक्सेबल अमाउंट हमारा भी यहाँ पे दिखा रहा है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये दोनों दिखा रहा है। दोनों दिखा, देखिए यहाँ पे एक सेंट्रल टैक्स में 6% है, हम लोग वहाँ पे डाले थे क्या, हम लोग डाल दिए थे 12% डाले थे, तो 6 करके आ गया है। सेंट्रल टैक्स आ गया हम लोगों का कितना, 6%, और स्टेट टैक्स आ गया है हम लोगों का 6%। तो कुल अमाउंट हमारा यहाँ पे है कितना, 13,000 रुपया, और जो टैक्स है वो टैक्स लगा करके हम लोगों का हो गया है 14,560 रुपया। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि जीएसटी लगा करके इनवॉइस बनाना, तो आप आसानी से इस तरह से आप बना सकते हैं।